और एक और बड़ी खबर, गाजा युद्ध में हमास को बड़ा झटका लग गया है। आईडीएफ के हाथ में गाजा पोर्ट का संचालन हो गया है। गाजा पोर्ट पर हमास का पूरी तरह खात्मा हो चुका है। आईडीएफ ने गाजा पोर्ट पर कब्जे का वीडियो जारी किया है। वायुसेना की मदद से हुआ गाजा पोर्ट पर कब्जा। आईडीएफ की ऑपरेशन में 10 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। של עזה, מעט דרומית למעגנה. הרבה טנקים מאחורינו. צריכים לנצח בגדול את האירוע. עושים כאן במעגנה, אפילו עזה, חלק מהיעדים שלנו להשמיד משגרים. נתנו פה המון פירים, אמל"ח, מחבלים. אפשר לראות כאן נמצאים. כל האזור המערבי של עזה. तो देखिए, ये हमने आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया किस तरह से गाजा पोर्ट पर कब्जे की गई कोशिश। गाजा बंदरगाह पर कब्जा, इजराइल का बड़ा खुलासा आईडीएफ के संचालन में है। ये गाजा पोर्ट, ये बताया गया है आईडीएफ के अब जवान यहां पर सारा संचालन कर रहे हैं। 188वीं ब्रिगेड का यहां पर पूरा नियंत्रण हो गया है, फुल कंट्रोल हो गया है गाजा के पोर्ट पर। इजराइल की तरफ से यह बताया गया है शॉर्टेड टेरा के सैनिक यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से यह बड़ा डेवलपमेंट है। वायुसेना की मदद से गाजा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया गया है। यह इजराइल की तरफ से किया गया है खुलासा। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 10 से ज्यादा यहां पर लड़ाके मारे गए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हमास का यहां पर भी एक कमांड सेंटर था जिसे तबाह करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं गाजा बॉर्डर पर। इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, जहां पर मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले वहीं से गाजा पर बड़े हमले हमने देखे। विपिन, इस वक्त क्या हो रहा है ये तो बताइए ही। साथ ही साथ बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि इजराइल का पूरी तरह से कब्जा हो गया है गाजा बंदरगाह पर। उससे जुड़ी क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल सबीर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर अभी मेरे कैमरा पर्सन गंगा आपको दिखाएंगे ठीक एक मिसाइल, यानी जहां से हम खड़े हैं यहां से जो मिसाइलें दागी जाती हैं हमास के एरिया में, गाजा पट्टी में, वो तो हमें आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जो हमास की तरफ से आके मिसाइलें गिर रही हैं, देखिए ये थोड़ी देर पहले, हालांकि उस आग को बुझा जरूर लिया गया है, लेकिन उठता हुआ धुआं देखिए और हमसे दूरी देखिए महज 50 मीटर दूर जहां पर इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी है, यहां भी यह इलाका सेफ नहीं है और रह रहकर दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। अब बात आती है बंदरगाहों की, तो देखिए इससे पहले गवर्नर हाउस हो गया, वहां क्या हॉस्पिटल्स हो गए, पार्लियामेंट हो गए, इन सब पर एक एक करके आईडीएफ कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है और जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी के सिलसिले में जो गाजा का बंदरगाह है उस पर भी कब्जा कर लिया है और यह घोषणा कर दी है कि अब यह बंदरगाह पूरी तरह से हमारे कब्जे में है। और जैसे जैसे एक एक चीजों पर कब्जा हो रहा है वैसे वैसे हमास की हार लगभग तय होती जा रही है, लेकिन खतरा टला नहीं है। जो बार बार बात मैं कह रहा हूं समीर, वो इसलिए क्योंकि आज भी जो सरकारी आंकड़े इजराइल के कहते हैं कि 11,000 से 14,000 लोगों को हमने मारा है। हमास के लड़ाकों की संख्या ही 50,000 है। अगर उन 14,000 को भी हमास के लड़ाके मान लिया जाए तो आज की तारीख में भी 36,000 ऐसे लड़ाके हैं जो साउथ गाजा से लेकर नॉर्थ गाजा में एस्टैब्लिश हैं। उनसे निपटना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इसलिए ऑपरेशन तो चल रहा है और जीत की तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी वो लड़ाके हैं, उनको रीअरेंज रीग्रुप होने का थोड़ा सा अगर वक्त मिला तो दोबारा से हमला हुआ और वो हमला इससे भी बड़ा साबित हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कल के लिए हमें इजरायली सेना की कार्रवाई हुई है, हमास समर्थकों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और हमास समर्थकों और इजरायली फोर्स में गोलीबारी की भी खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, नबलस में इजरायली सेना का तलाशी अभियान जारी है। कसरा शहर के हर घर की तलाशी ली जा रही है।
और इस बीच खबर सामने आ रही है जहां नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट की आज बैठक है और इस बैठक में बंधकों की रिहाई पर चर्चा हो सकती है। रात 8:30 बजे होगी वॉर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। हमास के कब्जे में फिलहाल 240 बंधक बताए जा रहे हैं और इनकी रिहाई इस वक्त इजराइल के जो उनकी प्राथमिकता बताई जा रही है। रात 8:30 बजे होने वाली इस वॉर बैठक की जो कैबिनेट की जो बैठक है उसमें खास तौर पर बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा होगी, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में अभी अभी भीषण बमबारी हुई है। गाजा में लगातार 2 बड़े धमाके किए गए। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग के दौरान ही ये धमाके हुए। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी की ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक 2 बड़े बम गिराए गए हैं गाजा पट्टी पर। उसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता विपिन चौबे उस वक्त गाजा बॉर्डर पर ही मौजूद थे। तो लगातार गाजा में धमाके हो रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ विपिन चौबे जुड़े हुए हैं। विपिन, इन लगातार हमलों के बीच ग्राउंड जीरो से अभी की बड़ी खबर व्यूअर्स को क्या देने वाले हैं आप? देखिए, हमले लगातार हो रहे हैं। हर मिनट हमले की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और ये हमले बताने के लिए काफी है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। हालांकि देखिए, जो हॉस्टेजेस हैं उनको लेकर कतर से, इसके अलावा अमेरिका से, इजराइल से और तमाम मुल्कों हमास के लीडर से बातचीत तो चल रही है। युद्ध विराम की घोषणा पर बातचीत संभव भी नजर आ रही है, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। और इस बीच खबर यह कि अमेरिका ने भी गो अहेड कर दिया है, मतलब युद्ध विराम नहीं होगा। और अगर युद्ध विराम नहीं होता तो हॉस्टेजेस के छूटने की जो संभावना है वो शून्य की तरफ होती हुई बढ़ रही है। और नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया कि जब तक हमास बिल्कुल उनकी जमीन को हम समतल नहीं कर देते, उन तमाम लड़ाकों को मार नहीं देते, तब तक ये युद्ध हम रोकेंगे नहीं। फिलहाल ये युद्ध चलता हुआ नजर आ रहा है। 41 दिन बाद भी हमले दोनों तरफ से जारी हैं। प्रीति, बिल्कुल 41 दिन बाद भी हमले दोनों ओर से जारी हैं और रिपोर्टिंग के दौरान जिस तरह से विपिन चौबे बता रहे थे धमाका हुआ है, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये धमाका हुआ है। विपिन, आपके पास आएंगे और गाजा बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे विपिन।